नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूं और आज मैं एक बहुत ही बोल्ड टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी, विच इज़ द मिथ्स रिलेटेड टू मास्टरबेशन। बहुत से लोग एक अपनी ही जन्मी हुई भ्रांतियों में होते हैं कि मास्टरबेट करना या हस्त मैथुन करना गलत है, या कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, क्या ज़्यादा इसके बारे में सोचने से या ज़्यादा करने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरीके के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, या मास्टरबेशन करना गलत है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस और क्वेरीज को लेकर मैं आपसे जुड़ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में वो जितनी भी क्वेरीज हैं हम उसको सॉल्व कर सकें। आपके दिमाग में और भी कोई क्वेरी है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज मैं आपसे बात करूँगी कि व्हाट इज़ मास्टरबेशन और मास्टरबेशन इज़ गुड और बैड। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि मास्टरबेशन के मिथ्स क्या हैं। मिथ नंबर 1 एंड द वेरी कॉमन मिथ अबाउट मास्टरबेशन इज कि मास्टरबेट करना गलत बात है। किसी एज में या किसी पर्टिकुलर टाइम पर करना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ नॉर्मल फिजिकल सेक्सुअल एक्टिविटी। इसका कोई सही और गलत नहीं है कि रात को नहीं करना, सुबह करना है, दिन में 4 बार से ज़्यादा नहीं करना, हफ्ते में 1 बार करना सही होता है, रात को करना ठीक नहीं होता, कि अगर आप नहीं करते तो आपने कभी मास्टरबेट नहीं किया, आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं हो सकती है, या तूने बहुत ज़्यादा कर लिया अब तेरे को इम्पैक्ट आने वाला है, या कितनी बार मास्टरबेशन करना नॉर्मल है, लड़कियां मास्टरबेट नहीं कर सकती। बहुत से ऐसे मिथ सोसाइटी में हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे समझें कि जैसे आप रोटी खाते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, जो आपको पैसों की ज़रूरत है, उतना ही आपके लिए आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स इम्पॉर्टेंट हैं। और मास्टरबेशन करना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड ओके। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग फॉर मास्टरबेशन। Myth number 2, that only boys masturbate and girls cannot, कि अगर कोई लेडी या कोई गर्ल मास्टरबेट करे तो गलत बात है और अगर मेल्स करते हैं तो वो नॉर्मल है। इट्स नॉट लाइक दैट। द वे यू हैव योर सेक्सुअल डिज़ायर्स, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम सब एक शरीर हैं और हमारी अपनी कुछ नीड्स हैं। तो अगर लड़कियां मास्टरबेट कर रही हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, और अगर लड़के मास्टरबेट कर रहे हैं तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन इसमें कितना ज़रूरी है, कितनी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई डरा रहा है या आपके अंदर कोई भ्रांति का जनरेशन है कि अरे ये गलत है, अरे तुम ये करती हो, दिस इज अ बिग नो नो। मिथ नंबर 3, अगर मैं और बात करूं मास्टरबेशन या हस्त मैथुन से रिलेटेड भ्रांतियों के बारे में, तो एक बहुत कॉमन मिथ है सोसाइटी में कि अगर आप इसे ज़्यादा करेंगे तो आपको बाद में फर्टिलिटी में इश्यूज हो सकते हैं, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एसटीडी हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आप इमेच्योरिटी हो सकती है, आप होमोसेक्सुअल हो जाएंगे। ये भी जो लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं कि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं। अगर आपने करा, अगर आपने मास्टरबेट किया तो आपको कैंसर हो जाएगा, आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ये सब जो भी भ्रांतियाँ हैं ये गलत हैं। मास्टरबेशन इज कम्प्लीटली ओके। आपको पता है कि अति हर चीज़ की गलत है, लेकिन अगर हम डरेंगे या उससे रिलेटेड हम नेगेटिव विचार अपने दिमाग में लाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मिथ नंबर 4, एक और बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है, अगर आप अपनी शादी के बाद भी मास्टरबेट कर रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि आपकी शादी सैटिस्फाइंग नहीं है।
Marriage is not just about sex. Marriage is about an emotional connection. Marriage is about feeling complete. Marriage is about sharing responsibility. Marriage is about being available for your partner. Sex or a physical satisfaction is just a component of marriage. अगर आपको लगता है कि कोई मास्टरबेट कर रहा है, उसका ये मतलब है कि वो अपनी मैरिज से खुश नहीं है या उसको शादी में वो सुख नहीं मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट नो नो. ट्राई टू give your mental thinking a broaden zone. थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलें. ये छोटी सी सोचें कि अगर कोई हस्तमैथुन कर रहा है या मास्टरबेट कर रहा है वो गलत है. जब तक हम सेक्स एजुकेशन को एक ब्रॉड नज़रिया नहीं देंगे तब तक इन चीज़ों पे लोग इनको छुपाते रहेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी. जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको अपने जेंडर से या अपने सेक्स से सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम ड्यूरेशन कम है, मैं बहुत ज़्यादा किसी हैबिट में कंटिन्यूसली जा रहा हूँ या किसी गलत चीज़ के बारे में रेगुलरली सोचता हूँ, तो इसे छुपाना नहीं है. गो टू अ सेक्सोलॉजिस्ट, गो टू अ साइकोसेक्सुअल काउंसलर. जाएं, बात करें कि मुझे ये फील हो रहा है, रादर देन कि उन क्वैक्स के पास जाना, उन डॉक्टर्स के पास जाना, उन जो वो न्यूज़पेपर में छोटी छोटी एड्स आती हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, आप आइए हम आपको एक कंफर्टेबल सेक्स लाइफ देने वाले हैं. उससे बेटर ये है एक एडुकेटेड सेक्सुअल काउंसलर के पास जाएं, एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएं. कुछ समय की दवाई का रेजीम हो सकता है, कुछ साइकोसेक्सुअल थेरेपीज, ये हेल्प करेंगी आपको एक सही चुनाव करने में. अगर आपकी फिजिकल हेल्थ है तो आपकी एक सेक्सुअल हेल्थ भी है और उसका भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो डरे नहीं, घबराएं नहीं कि मैं किसे बताऊं, क्या सोचेगा कोई मेरे बारे में, या मैं मास्टरबेट कर रहा हूं तो लोग मुझे किस नज़रिए से देख रहे होंगे, मैं किसी को बताऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. जब मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपके सामने आकर आपको ये बता सकती हूँ कि यूजुअली मास्टरबेशन में या हस्तमैथुन करना गलत नहीं है, तो आपके अंदर भी इतना करेज होना चाहिए कि आप बाहर निकलें और एक सही डॉक्टर की, एक सही सेक्सोलॉजिस्ट की, एक सही साइकोसेक्सुअल काउंसलर की सलाह लें. न्यूज़पेपर में छुपकर ऐड करना या कहीं पे वो छोटी मोटी दवाइयाँ बेचना आपको हेल्प नहीं करने वाली हैं. हो सकता है बहुत हद तक आप जब एक्सप्रेस करते हैं, आपके मिथ्स दूर होते हैं, तो आप डेफिनेटली एक सही राह ले सकते हैं. मुझे मेरे YouTube चैनल पे ही किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्या ये मेरी मास्टरबेशन लाइफ को इम्पैक्ट करेगा. देखिए यस, अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्शुअल थॉट्स या सेक्शुअल एक्टिविटीज से घिरे रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आपके दूसरे काम में मदद नहीं करेगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे ही हैं. अगर हम इसको पॉजिटिव थॉट्स में निकालेंगे तो हमारे वर्क बेटर हो जाएंगे. हम इसको किसी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में निकालेंगे तो हम डेफिनेटली उनसे घिरे रहेंगे और उससे बाहर नहीं आ पाएंगे. ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने आप को कभी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थॉट्स में ना डालें या आप इसे करें ही नहीं, ये गलत है, या इसके बारे में सोचना भी पाप है. लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके पास वही दिन है, इस 24 आवर्स का टाइम है, इसे आप जितना एफिशिएंटली और सही खांचे में अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देंगे उतना ज़रूरी है. सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करने से बच्चों के सामने भी ना घबराएं, उन्हें एजुकेट करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खुद भी ना डरें. इफ़ यू नीड हेल्प, गो टू द राइट पर्सन, टॉक अबाउट इट, सॉल्व इट एंड एंजॉय अ गुड सेक्सुअल लाइफ. और भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, फील फ्री टू टॉक टू मी अबाउट इट. बिल्कुल निडर होकर मुझसे बात करें इस बारे में, मैं आपको हेल्प करूँगी. और अगर कोई पर्सनल सेशन बुक करना चाहता है तो लिंक मेरे बायो में है. मेरे साथ आपने जुड़े रहना है. सब्सक्राइब टू माय चैनल, कीप